हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। दोस्तों, भारत ने अपने सारे हथियार, सारे बम, बारूद और डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। बॉर्डर पर ताबड़तोड़ गोलीबारी जारी है और पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कबूल कर लिया है कि भारत इस बार पाकिस्तान को पूरी तरह मिटा देने के मूड में है। उन्होंने घबराते हुए परमाणु बम की धमकी दी है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान जब परमाणु बम की बात करता है तो उसका मतलब होता है कि वह अंदर से बुरी तरह फट चुका है। इधर मोदी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। भारत के लड़ाकू विमान किसी भी समय पाकिस्तान के अंदर घुसकर धमाचौकड़ी मचाने को तैयार है और खुद पाकिस्तान इस बात की पुष्टि कर रहा है। मोदी जी ने 100 से ज्यादा देशों को सूचित कर दिया है कि भारत जो कदम उठाने जा रहा है वह इतिहास में कभी नहीं हुआ था और शायद भविष्य में भी न हो। अमेरिकी अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है उसने पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा दिया है। चारों ओर दहशत का माहौल है। पर अब हालत यह है कि पाकिस्तान के पास ना रास्ता बचा है, ना उम्मीद बची है। अब बस इंतजार है एक ऐसी तबाही का जो पाकिस्तान के नक्शे को भी मिटा सकती है। आइए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फिर से दुनिया को दहला देने वाली गीदड़ भकी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान परमाणु बम से जवाब देगा। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान के नेताओं के सुर और जहरीले हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अगर हमारे अस्तित्व पर सीधा खतरा आया तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगे। पाकिस्तान के मंत्री बार बार युद्ध की धमकी देते फिर रहे हैं, लेकिन अंदर से उनका डर साफ झलक रहा है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत की बयानबाजी बढ़ रही है और पाकिस्तान ने अपने रणनीतिक फैसले भी तय कर लिए हैं। दोस्तों, इस बार चर्चा का बाजार वाकई में बेहद गर्म है। कोई कह रहा है कि भारत इस बार पीओके को वापस लेगा, कोई कह रहा है कि पूरा पाकिस्तान ही भारत के नक्शे में शामिल हो जाएगा। कहीं से आवाज उठ रही है कि इस बार जनरल मुनीर का सिर काटा जाएगा और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। हालात कुछ ऐसे बनते दिख रहे हैं कि जो सपना हर भारतीय ने सालों से देखा है वह अब हकीकत में बदल सकता है। पूरा देश एकजुट है। जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। मोदी जी के नेतृत्व में सेनाएं गरज रही हैं। राफेल आसमान में बिजली बनकर दौड़ रहे हैं और समुद्र में आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान की छाती पर बैठा दरज रहा है। भारतीय सेना ने आधी रात को कश्मीर में पाकिस्तानी चौकियों से हो रही बिना उकसावे की गोलीबारी का करारा जवाब दिया। हालांकि भारतीय सेना ने नुकसान की कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से घबराहट साफ दिख रही है। पाकिस्तान की सेना ने भारतीय हमले की संभावना को लेकर अपनी सरकार को सतर्क कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ से मुलाकात कर उन्हें सलाह दी कि भारत के साथ शांति बहाली के लिए सभी राजनयिक उपाय किए जाएं। नवाज शरीफ ने साफ कहा कि वह किसी भी आक्रामक रवैये के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध से पाकिस्तान को विनाश के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने अब तक भारत के साथ 4 बार युद्ध लड़ा है और हर बार बुरी तरह हार कर कटोरा लेकर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आगे भीख मांगता रहा है। भारत के साथ युद्ध लड़कर पाकिस्तान को कभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हर बार उसे और बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 1971 के युद्ध में तो उसका आधा शरीर ही कट गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश पैदा हो गया। आज जब फिर से पाकिस्तान भारत को छेड़ने की भूल कर बैठा है तो इस बार हालात पहले से भी खतरनाक है। पाकिस्तान पहले ही कंगाली के कगार पर है। उसकी सेना बिखरी पड़ी है। आंतरिक विद्रोह ने उसकी कमर तोड़ दी है और अब भारत के आक्रोश का सामना करने की उसकी बिल्कुल ताकत नहीं बची है। अगर इस बार युद्ध छिड़ता है तो बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है। सिंध भी अपनी राह पकड़ सकता है और जो बचा खुचा पाकिस्तान होगा वह भी हद कमजोर और बिखरा हुआ रह जाएगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तय है, इस बार पाकिस्तान के नसीब में सिर्फ तबाही और बर्बादी लिखी जा चुकी है। पाकिस्तान के एक और मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को धमकी दी कि हमारे पास 130 परमाणु हथियार सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। अब्बासी ने कहा कि हमने गोरी, शाहीन और गजनबी जैसी मिसाइलें सजावट के लिए नहीं रखी, ये सब हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए तैयार है। अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की तो वह युद्ध के लिए तैयार रहे। पाकिस्तान के नेता भले ही ऊपरी तौर पर परमाणु युद्ध की बातें कर रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान अंदर से बुरी तरह हिल चुका है।
आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य बिखराव ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। अब युद्ध की धमकी देकर वह केवल अपनी जनता को बहलाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की तैयारी देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। भारत ने अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को एक साथ अलर्ट कर दिया है। बॉर्डर पर 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए गए हैं और राफेल, सुखोई और मिराज जैसे घातक लड़ाकू विमान हर वक्त टेक ऑफ की स्थिति में रखे गए हैं। भारत ने अपनी परमाणु मिसाइलों से लेकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों तक को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर मिनटों में दुश्मन को राख में मिलाया जा सके। सिर्फ हथियार ही नहीं, भारत ने अपने कूटनीतिक स्तर पर भी पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों को पहले ही बता दिया गया है कि भारत इस बार इतिहास का सबसे बड़ा बदला लेने जा रहा है और इसमें दुनिया को तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं करना है। दुनिया भारत की इस तैयारी को देखकर स्तब्ध है, क्योंकि इस बार भारत का गुस्सा और भारत की रणनीति दोनों पहले से कहीं ज्यादा भयावह और ध्वंसक दिखाई दे रही है। अमेरिकी अखबार NYT ने 4 डिप्लोमेट्स के हवाले से बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के दर्जनों बड़े नेताओं से बात कर उन्हें बता दिया है कि पाकिस्तान को अब ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में 100 से ज्यादा विदेशी मिशनों के डिप्लोमेट्स को बुलाकर एक गुप्त और जोरदार ब्रीफिंग दी, जिसमें आतंकवादियों को सपोर्ट करने में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर किया गया। भारत ने उन्हें ठोस खुफिया जानकारियां और संदिग्धों के चेहरे पहचानने वाले डेटा भी सौंपे। भारत ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने भले ही सार्वजनिक रूप से सबूत नहीं दिए हों, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान के आतंक समर्थक इतिहास का पूरा काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। भारत इन सभी देशों को यह बताना चाहता है कि इस बार भारत चाहे जो भी करेगा वह सिर्फ न्याय के लिए होगा। इस बार ऐसा महाभारत होगा जिसमें दुनिया चुपचाप तमाशा देखेगी और भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक का नरसंहार करेगा। पाकिस्तान की गलियों में भारत का रोष गूंजेगा, आतंक के अड्डे राख बन जाएंगे और जो जहर पाकिस्तान ने दशकों से भारत के खिलाफ पाला था वह अब उसी के गले की फांस बन जाएगा। इस बार न कोई समझौता होगा, न कोई रुकावट होगी, न कोई चेतावनी दी जाएगी। भारत इस बार अपने शहीदों का ऐसा बदला लेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं होगा, बल्कि यह युद्ध धर्म, न्याय और अस्तित्व की रक्षा के लिए होगा, जिसमें भारत इतिहास के सबसे सुनहरे पन्ने लिखेगा। 4 वरिष्ठ राजनयिकों ने NYT को बताया है कि मोदी सरकार ने दुनिया को साफ साफ बता दिया है कि भारत अब एक्शन लेने जा रहा है। कोई सफाई नहीं, कोई सफेद झंडा नहीं, अब जवाब मिलेगा ऐसा कि पाकिस्तान सदियों तक थर्राता रहेगा। NYT ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत पर वैश्विक दबाव का कोई असर नहीं हुआ है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी कूटनीतिक और आर्थिक ताकत इतनी मजबूत कर ली है कि अब वह दुनिया के सामने बिना डरे अपने फैसले ले रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और सऊदी अरब ने भारत से संयम बरतने की अपील जरूर की है, लेकिन भारत के इरादों में कोई झिझक नहीं दिख रही। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 2019 में भी भारत के समर्थन में मजबूत स्टैंड लिया था और इस बार भी वही रुख दोहराया है। भले ही अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल न हो, लेकिन भारत को मिल रहा उसका समर्थन पाकिस्तान के हौसलों को पाताल में धकेलने के लिए काफी है। भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने कहा है कि मोदी के पास अब सैन्य कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। मेनन ने कहा कि दोनों देश अपनी दुश्मनी को मैनेज करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन भारत इस बार अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन करेगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि भारत अपनी प्रतिक्रिया तय कर चुका है। इस बार कोई बहस, कोई बयानबाजी नहीं होगी, सिर्फ कार्रवाई होगी और पाकिस्तान को इतिहास का सबसे बड़ा सबक मिलेगा। NYT ने लिखा है कि दुनिया इस वक्त यूक्रेन और गाजा जैसे युद्धों से जूझ रही है। ऐसे में भारत के लिए सही और न्यायोचित कार्रवाई का रास्ता खुला है। विश्लेषकों का कहना है कि भारत को जितना वैश्विक समर्थन इस समय मिल रहा है वह उसे अपने सख्त कदम उठाने की पूरी हरी झंडी देता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।